वक्त ही अनहोनी का दस्तूर भी कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, वक्त अपनों को अपनों से दूर भी कर देता है। आदमी लाख चाहे भला ही भला, पर वक्त इंसान को मजबूर भी कर। 50 रुपए श्रीमान कैलाश जी मूसनुता निवासी आपकी तरफ से भेंट होते हैं, बार बार धन्यवाद। किसका? श्याम जी का। बीच बीच में भजन भी सुना देता हूं आपको, अपना समय बिताना। सज्जनों, द्रौपदी भी रानी के दरबार में पहुंच जाती है। सुदेशना रानी के दरबार में जैसे ही जाकर के द्रौपदी खड़ी होती है, रानी एकदम से पीछे मुड़ के देखती है, जैसे पूनम की रात में कोई चांद उजाला कर रहा हो। इतनी सुंदर शकल उस पांचाली द्रौपदी की चमक रही थी। महारानी सुदेशना पूछने लग जाती है आने वाली, कौन हो तुम, कहां से आई हो, क्या तुम्हारा नाम है और मेरे महल में आने का तुम्हारा क्या? इतनी सुनते ही पांचाली द्रौपदी कहने लग जाती है कि हे महारानी, वैसे तो मैं एक दुखियारी हूँ, लेकिन अगर आप पूछना ही चाहती हैं तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कैसे आपके दरबार में आई हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या मेरा नाम है और क्या तुम्हारे यहाँ आने का मेरा काम। तो यहाँ द्रौपदी अपनी बात बता रही थी और कैसे महारानी उसको महल में दासी रख रही थी। आप सबको पसंद नहीं है क्या प्रसंग? इसमें रागनियां सारी हरियाणा की हैं, थोड़ा सा गौर से सुनेंगे। द्रौपदी कह रही थी, बोल के पूछेगी हे महारानी, भाई के पूछेगी महारानी, के पूछेगी महारानी, मैं तो खुद ही खुद की फांसी सूं। हे रानी, किसी का दोष नहीं होता है, अपने ही कर्मों के द्वारा इंसान स्वयं ही फंस जाता है। नु बोले के पूछेगी महारानी, मैं तो आप घुट्टी गड़े फांसी सूं, और मन डांट लिए महारानी मने, मैं तो सती द्रौपदी की दासी सूं, तेरे पंचाली की दासी सूं, उस पंचाली की दासी सूं, डांट लिए महारानी मने, पंचाली की दासी सूं। आप सुनने की है। द्रौपदी कह रही थी कि हे रानी, कदे तेरी तरह मैं राजमहल में, तेरी तरह मैं भी रंग महल में ये मौज उड़ाया करती थी। ये मेरे पीछे कई दासियां, उन पे मैं हुक्म चलाया करती थी। मेरे पीछे दासियां, उन पे हुक्म चलाया करती थी। हीरे मोती कणी मणि के श्रृंगार सजाया
करती थी। ये 36 तो मिष्ठान बने थे, मैं उनको खाया करती थी। 36 मिष्ठान बने थे, उनको खाया करती थी। पर आज बखत ने पलटा खाया है, आज बखत ने पलटा खाया। दुख में फंसी उदासी सू, काट लिए महारानी मने में पंचाली की दसी सू। पंचाली की द्रौपदी कह रही थी, कदे कदे मैं रंग महल में मौज उड़ाया करती थी, मेरे पीछे कई दास दासियां उन पे हुक्म चलाया करती थी। 17 सेज गलीचे जिन पे लोट लगाया करती थी, और हीरे मोती कणी मणि के श्रृंगार सजाया। लेकिन आज समय ने पलटा खाया, पड़गी विपता परम उदासी सू, और डांट लिए महारानी मने में पंचाली की। मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि तू कहीं दासी पने का काम तूने किया है। क्यों? तू अपने आप को दासी कहती है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। क्यों? ये क्या इंद्र की के ब्रह्मा की, तू तेरे रूप से कैसा लगता है? नु बोला के तू इंद्र लोक की परी उर्वशी के इंद्र की इंद्राणी से, के शंकर जी की पार्वती के ब्रह्मा की ब्रह्माणी से, के शंकर जी की पार्वती विष्णु जी की लक्ष्मी से, के तू कृष्ण की रुक्माणी से, के नल राजा की दमयंती जो दुख पावे बिन पानी से, नल राजा की मेरे पति ने मोह लेगी, ये मेरे पति ने मोह लेगी, मैं तो जान गई सुख राशि सू, ये डांट लिए महारानी मने में सती द्रौपदी। के तू इंद्र की इंद्रलोक की परी उर्वशी के इंद्र की इंद्राणी से, और के शंकर जी की पार्वती के ब्रह्मा की। ये श्रीमान राजू जी कुमावत आपकी तरफ से 100 रुपए इस धर्म कथा में भेंट होते हैं, बार बार धन्यवाद। और के विष्णु जी की लक्ष्मी से, के कृष्ण की रुक्माणी से, के नल राजा की दमयंती जो पड़गी विपता ठाणी से। तू मेरे पति ने मोह लेगी, मैं जान गई सुख राशि सू, डांट लिए महारानी मने में सती द्रौपदी की। रानी कहती है घेर आने वाली, तेरी शान सकल से ऐसा लगता है जैसे तू इंद्र की इंद्राणी हो, ब्रह्मा की ब्रह्माणी हो, शंकर की पार्वती हो। तुझे तेरा दासी वाला रूप कहीं दिखाई देता ही नहीं, और मैं तेरे को मेरे महल में नहीं रख सकती, क्योंकि अगर तेरे इस रूप को मेरे राजा बैराठ ने देख लिया तो तू तो महलों में पटरानी बनकर रहेगी, मुंह ने तेरा दासी वाला पड़ा का काम करना पड़ेगा।
उस समय द्रौपदी बोली, हे महारानी, द्रौपदी कह रही थी, एक सारा शहर, ये सारा शहर ऐसे लूटे, मैं डुले स्वर्ग में डोऊ सू, मेरा राजपाट सब छूट गया, मैं उन बाता ने डोऊ सू, मेरा राजपाट छूट गया, मैं कई दिन की भूखी प्यासी, मैं तो कई दिन की भूखी प्यासी, न कदे टीकड़े पहुंचू, मैं संकट की मारी सूरानी, मैं के तेरे पति ने मोहूसू, मैं संकट की तेरे पति ने मेरे नहीं पाप का लेश कति भी, मेरे नहीं पाप का लेश कति भी, मैं पावन मथुरा काशी सू, काट लिए महारानी मने मैं सती द्रौपदी की दासी सू, सुन करके महारानी बनी, हाँ सुन करके महारानी बाणी करने लगी विचार, देखो सुन करके महारानी मन में करने लगी विचार, देखो चंद्रमा सा चेहरा तेरा पढ़ के लगे हजार, देखो मेरे पति ने मोहगी तुसे अलबेली नार, रानी कहने लगी कि तू मेरे पति को मोह लेगी, क्यों? नू बोली, जान गई मैं, जान गई तू बीज कुबद के बोवेगी, मैं तो रहूंगी सदा जागती, तू आप मौज में सोवेगी, और मैं दुखियारी तेरे कर्म की दड़े स्वर्ग में डोवेगी, निकल महलते बाहर है तू तो मेरे पति ने मोवेगी, मेरे पति ने मोहेगी, रानी अपनी दास दासियों को बुला करके द्रौपदी के धक्के से मरवाने लग जाती है, और रानी यहाँ तक कह देती है कि हे दासियों जल्दी करो, ये मेरे घर को खोने वाली कोई डायन आ गई है, और इसको धक्के दे दे करके मेरे महल से बाहर निकाल दो। द्रौपदी के धक्के लगने लग जाते हैं। द्रौपदी ने बोली, हे महारानी, मैं किसा तेरा बंदड़ा मुंह बाटा आई हूँ, मैं मेरा संकट का समय काटने के लिए आई हूँ। रानी 1 साल के लिए मुझे तेरे चरणों की दासी रख ले, 1 साल के बाद मैं अपने ठिकाने पे। रानी कहने लगी कि अगर तू वास्तव में दुखियारी है तो मैं जैसे कहूँ वैसे तेरे को रहना मंजूर हो, जब तो तू मेरे महल में ठहर जा, नहीं तो मैं तना आज डाटूनार कर। तो क्या रानी अपनी शर्त बता रही थी? फिर रानी नू कहने लगी से ध्यान बात पे लावेगी। फिर रानी नू कहने लगी से तू ध्यान बात पे लावेगी और मेरे कहे ने मानेगी तो मौज से रह जावेगी। और जब राजा आवेंगे महल में कदे ना शान दिखावेगी और करके घूंघट की ओटी है दासी तू अपनी ड्यूटी उगावेगी और इसे तरीके से रह जाएगी तो अपना समय बितावेगी।
धीरज धर लूंगी। हे द्रौपदी बोली सुन रानी मैं आप पे धीरज धर लूंगी, और इतने धक्के मत ना मारे, मैं बिना आई मैं मर लूंगी, और मेरा तो के जोर चलेगा तेरे आगे के कर लूंगी। और हे रानी जरा ध्यान धरो मैं आप पे पेटा भर लूंगी, तेरी सारी शर्त मंजूर मने और तेरी टहल भी कर लूंगी। वहां द्रौपदी कहती है महारानी तू जो भी कहती है वो सारी शर्त भी मंजूर है, और भाई बनती में आओगी जितनी तेरी सेवा भी कर लूं, लेकिन मुझे 1 साल तेरे दरबार में रख ले। द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, और द्रौपदी आखिरी एक बात और कह रही थी, बोला ये टप 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 आंसू टप के, मेरे टप 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 आंसू टप के, नू धमकाना ठीक नहीं। ये टप 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 आंसू टप के नू धमकाना ठीक नहीं, तू समझदार होशियार नार दिखे बाहर उठाना ठीक नहीं। मैं तेरे दर पे आई सू और शीश उलाना ठीक नहीं, और आए हुए अतिथि ने रानी इस तरह भगाना ठीक नहीं। इतनी सुन के रानी बोली, हाँ इतनी सुन के रानी बोली, देख लिया दस्तूर मने, और जो जो शर्त कही दासी वो करनी पड़े जरूरत ने, जा मेरे महल में ठहरिए दासी सभी बात मंजूर मने। अब तो द्रौपदी से रानी कहने लग जाती है कि अगर तू इतनी ही दुखियारी है और मेरी सारी बातों को मानती है तो जा, मैं तुझे अपने महल में दासी रखने के लिए तैयार, ठहर जा। लेकिन यहाँ द्रौपदी भी रानी को एक अपनी बात बता रही थी, और आखिरी बात कह रही थी, समय का मोल जगत में, समय आवनी जानी, समय लगा दे ठाट बाट और समय भरा दे पानी, समय लगा दे ठाट बाट और समय भरा दे पानी। कदम राजघरा में रहा करे थी बा छूट गई रजधानी, मैं 5 शर्त बतलाऊं रानी, तन कहूं यथारथ बाणी। हेरे राधे श्याम कहानी गानी, मैं गुरु चरण कमल अभिलाषी डाट लिए, हे महारानी मन में उस पंचाली की दासी, हे पंचाली की दासी दासी